मित्रों नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण है नाथ साहित्य। आदिकाल यहीं से पूर्ण होता है। छोटे छोटे टॉपिक जैसे सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, प्रभंस साहित्य और यह उसमें अंतिम नाथ साहित्य और कुछ विविध प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपकी, उनका संकलन इसमें करेंगे और इस तरह से आदिकाल आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए विलंब न करते हुए हम सीधे जोड़ते हैं आपको। नाथ साहित्य के प्रवर्तक आचार्य गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के पूर्व भी नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय था, लेकिन वो बिखरा हुआ इतना सबल, इतना प्रबल रूप में नहीं था। ठीक है, इन्होंने इसे ऊंचाई प्रदान की, एक सूत्र में बांधने का काम गोरखनाथ ने किया, इसलिए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ था, जिन्हें मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है और विष्णु शर्मा के वास्तविक नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, इसके कुछ पॉइंट हैं मुख्य, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। बिखरे हुए नाथ पंथ को एक सूत्र में बांधने का महानतम कार्य गोरखनाथ ने किया, इसलिए गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। बौद्धों की वज्रयान, हीनयान और वज्रयान दो शाखाएं थी, तो वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया। ये सभी हठ योगी हुए। नाथ पंथ संप्रदाय के जितने अनुयायी रहे, हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। हा का तात्पर्य सूर्य, जो इनका सिद्धांत है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये गोरखनाथ की रचना है। तो इसमें हा का अर्थ सूर्य माना है। सूर्य का तात्पर्य सूर्य नाड़ी और दाहिनी तरफ होती है और बाईं तरफ चंद्र नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती। तो यहाँ जो सूर्य और चंद्र को साधने की बात हो रही है, वह इन नाड़ियों की साधना की बात है। सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी जागृत होकर के और सहस्रार चक्र को पार करते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती, और ये साधना हठ योग साधना के अंतर्गत आती है। इसमें 60 चक्रों का समावेश गोरखनाथ ने किया है। 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया हिंदी साहित्य में। तो गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ। इन्हें मच्छंदरनाथ के नाम से भी न जाना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि मच्छंदरनाथ अपनी योग साधना से कुछ भटक गए थे, तो जाकर के गोरखनाथ ने उन्हें जगाया और पंक्ति कही, जाग मच्छंदर गोरख आया, ऐसी मान्यता है। फिर मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा माना जाता है, और इनके संस्कृत ग्रंथ काल ज्ञान निर्णय, कहीं कहीं कौल ज्ञान निर्णय भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। काल ज्ञान निर्णय हो या कौल ज्ञान निर्णय हो, दोनों एक ही ग्रंथ है, और इसका संपादन प्रबोध चंद्र वागची, कहीं कहीं वागाची भी लिखा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये किसका है? मत्स्येंद्रनाथ का। मत्स्येंद्रनाथ कौन है? गोरखनाथ के गुरु। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। कौन कौन थे मिश्र बंधु? सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव, श्याम, गणेश। सुखदेव, श्याम, गणेश। सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी। अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, जो आलोचक हुए हैं, जो इतिहासकार हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती, बात एक ही है, 845 ईस्वी या 9वीं शती। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शती का माना है इन्हें, तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शती का माना है। तो अलग अलग मत हैं,
11वीं 13वीं नवीं। और राहु सांकृत्यायन जो खूब घूमते थे, घूम घूम करके ज्ञान इकट्ठा किया था, उन्होंने 845 ईस्वी माना है। अब देखिए ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इस कथन में 3 प्रश्न बन सकते हैं, बने हैं और पूछे गए हैं। तो पहला तो ये कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में नहीं हुआ, ये कथन किसके लिए है? इतनी पंक्ति दे दी गई और पूछा गया है ये कथन किसके लिए है? तो यह कथन गोरखनाथ के लिए है। किसके लिए है? गोरखनाथ के लिए। तो पहला प्रश्न। दूसरा कि गोरखनाथ के लिए कि यह कथन कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में व्यक्ति नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा? तो दूसरा इस तरह से प्रश्न बनेगा, तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तीसरा ये इसकी अंतिम लाइन कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो एक ही कथन में 3 प्रश्न। ठीक है, तीनों आपने समझ लिया है। अब पूरा कथन एक बार पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी हम हट जाएंगे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और अंतिम बिंदु है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मान करके उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया है। ये भी एक प्रश्न है जो पूछा गया है विगत वर्षों में, तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। ठीक है, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं। उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया। कुछ और बिंदु देखिए इनके संबंध में, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका एक भी प्रश्न न छूटे, यही मेरा प्रयास रहता है। तो गोरख बानी में संकलित जो इनके ग्रंथ हैं 14 प्रामाणिक ग्रंथ, उनमें से पहला है शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्य दर्शन, चौथा प्राण संकली, ये पूछा गया है। नरवय बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा, ये 14 प्रामाणिक ग्रंथ गोरख बानी में संकलित है। अब आगे देखिए इनके संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण और गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9 नाथ माने जाते हैं। अब सबके नाम मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, न याद करने की आवश्यकता है। कुछ प्रसिद्ध जो नाथ रहे हैं उनके विषय में कुछ बिंदु हैं। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। इसे आदिनाथ को। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था, चरपटनाथ। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर है जालंधर नाथ, जिनके नाम पर जालंधर शहर पंजाब में है। जालंधर शहर इतने ओजस्वी और तेजस्वी थे कि इनके नाम पर शहर बसा है। तो बालनाथ इन्हें कहा जाता और ये सिद्ध भी माने गए हैं। कौन कौन माने गए हैं सिद्ध? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधर नाथ। इनका नाम नाथ और सिद्धों दोनों में गिना जाता है, क्योंकि हठ योग साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। सिद्धि को प्राप्त कर लेने का मतलब है जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का बोध हो जाए, अपने ही नहीं दूसरों को भी बता दें, वह सिद्ध होता है। इस हठ योग साधना के अंतर्गत प्राप्त की जाती सिद्ध। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए यम नियम, वही अभी आपने देखा था कि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधिस्थ होकर के वही कुंडलिनी जो
इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी सहस्रार चक्र को पार करके ब्रह्मरंध्र में जाती है और वहां अमृत तत्व का स्राव करती है, ऐसा मानते हैं। तो वही अमृत तत्व मोक्ष कहलाता है और इस तरह से वह योगी सिद्ध हो जाता है। तो नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है और नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी थी, जो खड़ी बोली तथा राजस्थानी मिश्रित थी। कौन कौन सी? खड़ी बोली तथा राजस्थानी मिश्रित। खड़ी बोली प्लस राजस्थानी। आगे देखिए, विविध का बिंदु है इसमें, जो आदि काल से कुछ छूटे हुए हैं उनको यहाँ संकलित किया है और इस तरह से पूरा वीडियो महत्वपूर्ण है, तो प्रारंभ से लेकर इसे अंत तक देखना है आपको। तो अपभ्रंश भाषा में बंध कितने माने गए? तो अपभ्रंश भाषा में 3 बंध माने जाते हैं। पहला है दोहा बंध, दूसरा है पदधड़िया बंध, तीसरा है गेय पद बंध। पदधड़िया बंध क्या है? दोहा बंध तो समझ में आ गया, गेय पद जो गाया जाने वाला पद है। पदधड़िया पद्धरी यानी पद्धति के आधार पर जो छंद रचा गया, जिसमें 16 मात्राएं होती थी, उसे पदधड़िया छंद कहा गया। तो पदधड़िया छंद में 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। धत्ता क्या है? 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है और इस प्रकार से वह छंद कड़वक छंद बनता है। अब धत्ता क्या है? तो धत्ता के पहले और तीसरे चरण में, धत्ता के पहले और तीसरे चरण में 18-18 मात्राएं होती। 18-18 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में। ये चरण है 13 मत समझ लेना। प्रथम और तृतीय चरण में 18-18 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो पदधड़िया छंद यानी 16 मात्राओं का छंद, उसमें 8-8 पंक्तियों के बाद, 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। धत्ता छंद क्या है? धत्ता छंद विषम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद का तात्पर्य है पहले और तीसरे चरण में समान, दूसरे और चौथे चरण में समान, जैसे दोहा, जैसे सोरठा। तो धत्ता में पहले और तीसरे में 18-18 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो 8-8 पंक्तियों के बाद किसकी? पदधड़िया छंद के। पदधड़िया छंद के 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है और यह पूरी प्रक्रिया, मतलब 8 छंद पदधड़िया बंध के और उसके बाद धत्ता, यह मिल करके क्या कहलाता है? कड़वक। ये प्रश्न पूछा गया है, उसे क्या कहते हैं? कड़वक छंद कहते हैं। कड़वक छंद किसे कहते हैं? अब समझ में आ गया होगा आपको। कड़वक छंद कहलाता है क्या? 8 पंक्तियां पदधड़िया बंध की, पदधड़िया बंध, ये 16 मात्राओं का छंद होता है। 16 मात्राओं का छंद है पदधड़िया बंध। कितनी मात्राओं? चौपाई भी इसे कह सकते हैं, चौपाई, फिर धत्ता। अब दोहा और चौपाई शैली उसके बाद आई। तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। तो दोहा और चौपाई शैली। और इसके जो है प्रारंभ करता सबसे पहले अपनी रचनाओं में दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग शरहपा ने किया, जो सिद्ध कवि माने जाते हैं। शरहपा ने दोहा और चौपाई का। तो कड़वक छंद, पदधड़िया बंध, 8 पंक्तियां, उसके बाद धत्ता। धत्ता अर्धसम मात्रिक छंद है और दोनों को मिलकर कड़वक बना। तो ये हो गया कड़वक छंद। ये प्रश्न पूछा गया। अब आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का अपना छंद है। अपभ्रंश भाषा का अपना छंद है क्या? दोहा। उसी प्रकार गाथा या गाहा प्राकृत भाषा का अपना छंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सरहपा ने अपनी रचनाओं में किया। किसने किया? सरहपा ने अपनी रचनाओं में किया। अब देखिए, कुछ अलग अलग इतिहासकार जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, आलोचक हैं, उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार प्रथम कवि माना है।
तो किसने किसे माना है, एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं और याद कर लीजिए। इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत या पुंड कवि को माना है। पुष्यदंत, इन्हें पुष्पदंत भी लिखा रहता है किताबों में, तो कंफ्यूज ना हो, वही है पुष्पदंत। शुद्ध है पुष्यदंत या पुंड कवि। और 7वीं शताब्दी इनका जन्म माना जाता है, इनका रचना काल माना जाता है। फिर राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा घुमक्कड़ शास्त्र जिन्होंने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को माना है। और इनका जो समय है वो माना जाता है 769 ईस्वी। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, स्वयंभू को माना है। आपने पढ़ा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू। और विक्रम संवत की 8वीं शती इनका कार्यकाल माना जाता है। फिर गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूर्य सन 1184 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान संदेश राशक इनका ग्रंथ है, संदेश राशक। तो अब्दुल रहमान को मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यहाँ देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे, स्वयंभू को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये प्रश्न टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया है कि पुरानी हिंदी किसने कहा है अपभ्रंश को। तो 3 नाम है उसमें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। याद रखिए तीनों नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक काल को अवहट्ट कहा था। और अमीर खुसरो, ये प्रश्न सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता जो माने जाते हैं उस पर आधारित है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली तथा सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। सितार वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है। संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। इसे खुसरो को, जिन्होंने 11 राजाओं का आरोहण दिल्ली शासन दिल्ली में देखा। तो इस तरह से आदिकाल का यह पूरा प्रकरण यही पूर्ण होता है। हम आशा करते हैं कि आदिकाल आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। ये नाथ साहित्य, इसके पहले इसमें विविध प्रश्न भी हैं। इसके अतिरिक्त रासो, अपभ्रंश, सिद्ध साहित्य, इन सब के वीडियो पड़े हुए हैं। आप उनका अच्छे से अवलोकन करें और इसके अभ्यास के लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें पूरे आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसका आप अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।